बताया जा रहा है कि 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी यात्रियों से वसूले जाएंगे 2 पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा। सवाल ये नहीं कि कितना पैसा बढ़ा है, सवाल तो ये है कि हर किलोमीटर पर अब आपकी जेब और हल्की होगी। इस फैसले से करोड़ों यात्रियों पर सीधे सीधे असर पड़ेगा, खासकर उन पर जो बस या फ्लाइट के मुकाबले ट्रेन को अब तक सबसे भरोसेमंद और सस्ता मानते हैं। तो आज की पड़ताल में बताएंगे कि किन रूट्स पर कितना महंगा होगा ये सफर और रेलवे की इस बढ़ोतरी के पीछे आखिर वजह क्या है। तो अब बात सबसे अहम सवाल की, बढ़ोतरी आखिर कितनी होगी और आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। रेलवे 1 जुलाई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में बदलाव की अब तैयारी में है। मकसद है अपना राजस्व बढ़ाना। नॉन एसी क्लास में किराया बढ़ेगा 1 पैसा प्रति किलोमीटर, एसी क्लास में बढ़ोतरी होगी 2 पैसा प्रति किलोमीटर। अगर आपकी यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा की है तो फिर राहत यह है कि 500 किलोमीटर के बाद किराया आधा पैसा प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ेगा। यानी लंबे रूट वालों पर असर थोड़ा कम होगा, लेकिन असर तो होगा। तो क्या आने वाले समय में रेल यात्रा सस्ती यात्रा की परिभाषा में रहेगा या फिर नहीं रहेगा? यही है अगले पड़ताल का सवाल। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं रेलवे की कि किस तरीके से रेलवे की ओर से जहां यात्रियों को सहूलियतें मिलनी चाहिए तो अब सीधे तौर पर सहूलियत मिले या नहीं मिले, लेकिन लोगों की जेब पर डाका डालने का सिस्टम तो तैयार हो रहा है, क्योंकि रेल यात्रा पर फिर अब असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल 5 साल बाद रेलवे एक बार फिर से किराया बढ़ाने की तैयारी में है। 2020 के बाद अब 2025 में यात्री किराए में बदलाव होने जा रहा है, लेकिन इस बार राहत यह है कि बढ़ोतरी बहुत सीमित और चुनिंदा श्रेणियों में ही होगी। साल 2013 में सभी श्रेणियों के ट्रेन किराए में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। साधारण ट्रेनों के लिए सेकंड क्लास का किराया 2 पैसे, एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के लिए सेकंड क्लास का किराया 4 पैसा और स्लीपर कोच का किराया 6 पैसा बढ़ा दिया गया था। अब ट्रेनों के यात्री किराए में पिछली बढ़ोतरी जो 1 जनवरी 2020 को की गई थी, उस समय साधारण और मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए सेकंड क्लास का किराया क्रमशः 1 पैसा और 2 पैसा बढ़ाया गया था। वहीं स्लीपर और सभी एसी क्लास का किराया क्रमशः 2 पैसा और 4 पैसा बढ़ाया गया था। हालांकि उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के जरिए यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को राहत देते हुए किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया गया। अगर इतिहास पर नजर डालें तो साल 2013 और फिर 2020 में रेलवे ने यात्री किराए में इजाफा किया था। तब की तुलना में इस बार की बढ़ोतरी सबसे कम मानी जा रही है। लेकिन सवाल वही, क्या धीरे धीरे सस्ती मानी जाने वाली ट्रेन यात्रा अब आम आदमी के बजट से बाहर जा रही है? तो देखिए, लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लगभग ये बताया जा रहा है कि 1 पैसा बढ़ोतरी हो रही है। ये शुरुआत है, तो फिर कितना कमाएगी रेलवे? तो अब रेलवे की कमाई का आकलन भी कर लेते हैं। दरअसल 1 या 2 पैसे सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन ये छोटे छोटे पैसे रेलवे की झोली में सैकड़ों करोड़ों भर सकते हैं। कैसे कि रेलवे के अनुमान के मुताबिक इस किराया वृद्धि से सिर्फ चालू वित्त वर्ष 2025 और 26 के बचे हुए महीनों में ही रेलवे को करीब 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। और अगर यह बढ़ोतरी पूरे साल लागू होती तो ये कमाई 920 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। यानी 1 पैसा भी देश की सबसे बड़ी परिवहन सेवा को करोड़ों का फायदा पहुंचाता है। रेलवे ने अगले साल यानी कि वित्त वर्ष 2026 के लिए यात्रियों से कमाई का लक्ष्य रखा है 92,800 करोड़ रुपए, और यह अमूमन यात्रियों की बढ़ती संख्या पर आधारित है। देखिए, पिछले साल यानी कि FY 2025 की बात अगर हम करें तो इसमें रेलवे ने 736 करोड़ यात्रियों को सफर कराया, जिससे कि उसे 75,215 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। यानी ये रेवेन्यू जनरेट होता है हर साल, और उसी रेवेन्यू जनरेशन की बात हम कर रहे हैं कि अब अगर किराए बढ़ते हैं 1 पैसे 2 पैसे की दरों से, तो फिर
इसमें करोड़ों का इजाफा और होगा। तो साफ तो यह है कि किराया थोड़ा जरूर बढ़ा है, लेकिन इससे रेलवे को आमदनी में सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। और यही है वो गणित जो आम मुसाफिर की जेब और सरकार की कमाई के बीच सीधा रिश्ता बनाता है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी और सी जानकारी दे देते हैं कि कैसे 1 जुलाई से नया किराया जब लागू होगा, यानी रेलवे की ओर से जब लागू किया जाएगा, तो किस तरीके से इस पर असर पड़ेगा। देखिए, बताया जा रहा है कि सब अर्बन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मंथली सीजन टिकट में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ऑर्डिनरी सेकंड क्लास की अगर बात करें तो 500 किलोमीटर की दूरी के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन 500 किलोमीटर से अगर ज्यादा दूरी के लिए बात करें तो फिर प्रति किलोमीटर आधा पैसा मेल एक्सप्रेस यानी कि नॉन एसी प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी क्लास प्रति किलोमीटर 2 पैसा आपको चुकाना होगा। यानी ये सीधे सीधे आपके जेब पर कैसे असर डाल रहा है, बहुत थोड़ी सी रकम है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपकी जेब जरूर ढीली होगी। अब आपके 4 अहम सवाल जो आपके जहन में भी गूंज रहे होंगे, चल रहे होंगे कि आखिर इन सवालों के जवाब कौन देगा, तो हम आपके लिए इन सवालों का जवाब भी तैयार करेंगे। लेकिन पहले सवाल एक बार देख लेते हैं, जान लेते हैं और उसके बाद जवाब भी आपको बता दें। देखिए, सवाल यह होगा कि रेलवे ने टिकट में बढ़ोतरी का फैसला आखिर क्यों लिया। अब जवाब की ओर देखिए। सरकार ने 5 सालों से रेल टिकट की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया था, इस वजह से यह जरूरी हो गया है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अब दूसरे सवाल पर भी एक बार गौर कर लेते हैं, टिकट की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब जवाब की तरफ चलते हैं। जवाब में यह आता है कि मेल एक्सप्रेस यानी जो नॉन एसी है, प्रति किलोमीटर अगर बात की जाए तो सिर्फ 1 पैसे की बढ़ोतरी होगी। यानी आप जितने किलोमीटर का सफर तय करेंगे उस दर के हिसाब से आपकी जेब ढीली होती चली जाएगी। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब थोड़ा और आगे हम बढ़ते हुए आपको कुछ और भी सवाल बता देते हैं, क्योंकि अब तक तो आपने 2 सवाल सुने, लेकिन अब तीसरा सवाल जो अगर आपके जहन में आ रहा है, सवाल ये कि टिकट की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो फिर इसमें जवाब देखिए, एसी क्लास प्रति किलोमीटर 2 पैसे से बढ़ेगा और इसी वजह से हम आपको ये बता रहे हैं कि 1 पैसा नॉन एसी में, एसी क्लास की टिकट की अगर बात करें तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 2 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। ये तीसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं और तीसरे सवाल का जवाब भी हमने आपको बता दिया। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए चौथा सवाल भी हम आपको बता देते हैं जो आपके जहन में जरूर आ रहा होगा, टिकट की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी। यह आपके जहन में जरूर सवाल आया होगा। इसका जवाब यह है कि 500 किलोमीटर यात्रा पर नॉन एसी में 5 रुपए और एसी में 10 रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं आपको, यानी 5 से 10 रुपए ही सिर्फ होगा। अब आप ये भी जरूर सोच रहे होंगे अपने मन में कि बहुत ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता, क्योंकि 5-10 रुपए तो हम दिन के यूं ही खर्च कर देते हैं। लेकिन साहब, यह आपके लिए छोटा अमाउंट है, रेलवे के लिए नहीं। आप समझिए कि हर दिन हजारों और लाखों की संख्या में जो लोग ट्रैवल करते हैं, उससे रेलवे के लिए कितना बड़ा एक अमाउंट क्रिएट होता है। ये लाखों में नहीं जाता, लेकिन करोड़ों को पार करता है। हजारों करोड़ों का बिजनेस होता है रेलवे का। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अगले सवाल का भी हम रुख करेंगे और अगले सवाल का रुख करते हुए हम आपको ये भी बता देते हैं। देखिए, ये भी सवाल आपके मन में आया होगा कि क्या सभी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी होगी या कुछ स्पेशल लिमिटेड ट्रेन है। तो ये भी हम आपको बता देते हैं, सभी ट्रेनों पर यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। सेकेंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी आप इसमें फर्क देखिए, ये हर ट्रेन पर लागू नहीं हो रही है। लिमिटेड कुछ ट्रेन को तय किया गया है जिन पर यह लागू किया जाएगा। सेकेंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यानी अगर 500 किलोमीटर तक की यात्रा आप करते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा कुछ और भी सवाल अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो वो भी देख लीजिए। रेलवे ने टिकट में बढ़ोतरी का फैसला आखिर क्यों लिया था, इसकी जानकारी हमने आपको दी। और क्या रेलवे ने